नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयेरियानम नमो वज्रायनम नमो लुई सर्वसाहुनम नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे वंदितु सब सिद्धे ध्रुमचल मनोम गनिम पते वोच्छामी समय पाहुर निर्मो सुध केवली। जो इंद्रिय जीनिता समय सार परमागम की 31वीं नंबर की गाथा और आचार्य देव ने इस गाथा का प्रारंभ किया जो इंद्रिय जनिता, अर्थात उन्हीं इंद्रियों को जीतकर जिनमें इस जीव की अनादि काल से अहम बुद्धि पड़ी है। क्या कहा? आप समझिए कितना कठिन काम है। जिसमें अनादि काल से ये जीव की अहम बुद्धि नहीं पड़ी है, सुख बुद्धि पड़ी है। मेरे सुख के साधन ये इंद्रियां हैं। एक भी इंद्रिय में कोई तकलीफ पैदा हो गई तो मेरा सुख खत्म हो जाएगा। मैं कैसे देखूंगा, कैसे सुनूंगा, कैसे स्वाद लूंगा? समझ आ गई है। ओ। लेकिन जीव को ये खबर नहीं है कि तेरे सुख का आधार ये इंद्रिय नहीं है, और इंद्रिय के आधार से जो सुख लिया जाता है वो साचा सुख। समझ में आ गई है। वाह। मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार जय करण कृपाण सु प्रथम बार। सबसे पहले जो इंद्रिय जनिता, उन इंद्रियों को जीतकर जिसमें इस चेतन भगवान को अहमपना प्रवर्त रहा है। मैं चेतन भगवान हूं, मेरी भगवत्ता मेरा चैतनपना है। क्या कहना? क्या बोला? मेरी भगवत्ता मेरा यह चैतन्यपना है। कैसा है वह चैतन्य? प्रभु, कि वह जिसके समक्ष होता है उसको वैसा जानता है, पर वैसा होता नहीं है। चैतन्य का चमत्कार समझ आया? जैसे स्फटिक है, उसमें लाल पीले डाक का स्पर्श होने पर वो लाल पीली हो जाती है, परंतु लाल पीली बिल्कुल नहीं होती है। चैतन्य स्वरूप को न जानकर इसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा होता हूं। समझ आ गया ना?
अमुक संयोग से ऐसा होता हूं और अमुक संयोग के अभाव में ऐसा नहीं होता हूं। माने धन के संयोग से मैं पैसे वाला होता हूं और धन के संयोग ना होने से पैसे वाला नहीं होता हूं। बराबर, ये तो ठीक है। लाल रंग के डाक से स्फटिक लाल होगी, पीले से पीली होगी, लाल से पीली नहीं होगी। धन के संयोग से जीव धनवान कहलाएगा, धन के संयोग नहीं होने से धनवान नहीं कहलाएगा। परंतु इसका मकसद केवल धनवान होना नहीं, सुनना ध्यान से, इसका मकसद धनवान होना नहीं, पर धनवान सुखी होते हैं और निर्धन दुखी होते हैं। क्या बोला? सोच यहां बदलना है। क्या कहा? आया समझ? हाँ, अरे बेटा, धनवान भी दुखी होते हैं और निर्धन भी, क्योंकि सुख का संबंध धन से, तो फिर किससे है? तब प्रश्न उठेगा। उसे अलग बात हो गई। हाँ, कल में आ गया ये मैं, तो मैं को कौन खराब करे? ये नाक मैं, तो नाक कौन कटा है? क्या कहा? जिस नाक से, जिस कान से, जिस आंख से, जिस पूरे शरीर से यह सुख का भोग कर रहा है, क्या बोला? जिस इंद्रिय के निमित्त से यह चेतन भगवान सर्व को देख जान रहा है, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं, सब होता है। इसको अपने उस ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं कि यदि वह ज्ञान की स्वशक्ति का विकास हो जाए तो इंद्रिय और मन के बिना यह एक समय में 3 लोक और 3 काल को युगपत प्रत्यक्ष देख जा सकता है। ख्याल में आ गई है। अपने उस चैतन्य स्वभाव का इस जीव को परिचय न होने के कारण यह मात्र इस इंद्रिय में एकत्व के कारण इंद्रिय ज्ञान को ही अपना स्वरूप माने बैठा है। यदि आंख ना हो तो मैं कैसे जानूं? यदि कान ना हो तो मैं कैसे जानूं? जीभ ना हो तो मैं कैसे जानूं? समझ आया? मेरे जानने का आधार केवल ये इंद्रियां है। मेरे जानने का आधार केवल ये इंद्रियां हैं, ऐसा भेद भी नहीं है इसके ज्ञान में। समझ आया? क्योंकि भेद आए तो दोपन आ जाए, द्विधाकरण आ जाए। क्या बोला? वो लाइन मुझे बहुत प्रिय लगती है। कैसा भाव है उसमें? बेचेत पड़े सब देई हैं, जलता फिर राग। ऐसे यह मोही प्राणी बेचेत पड़ा हुआ, प्राप्त पर्याय में तन्मय। पंडित जी के शब्द क्या लिखते हैं वो? प्राप्त पर्याय में तन्मय। एक एक प्राप्त पर्याय में तन्मय। जिस समय बोल रहा है उस समय उसमें तन्मय, जिस समय सुन रहा है उसमें तन्मय। यहां कोई उसके कोई विकल्प खड़ा हो गया उसमें तन्मय, कोई संयोग हो गया उसमें तन्मय, वियोग हो गया उसमें तन्मय। ध्यान में हाँ प्रभु, यह संयोग वियोग तन्मय होने लायक नहीं है। तन्मय होने लायक तो तेरा चिन्मय है। क्या कहा? समझ आया? क्यों?
क्योंकि तू शाश्वत है और तेरा चिन्मय भाव ही शाश्वत है। क्या बोला? तू शाश्वत है और तेरा चिन्मय भाव ही शाश्वत है, बाकी कोई दूसरा शाश्वत नहीं। क्या कहा? समझ आ गया? इसी बात है। कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम भी उस चिन्मय भाव के आश्रय से होता है, कर्म सापेक्ष क्षयिक भाव के आश्रय से भी नहीं होता। क्या कहा? जो अभी है नहीं उसका आश्रय कैसे ले? हाल में आई है। हाँ, लेकिन अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश, ये जो वश शब्द है ना, इसमें बहुत ताकत है। इसलिए लोक में एक मंत्र है, उसका नाम है वशीकरण मंत्र। समझ आ गया? ये वश बहुत पावरफुल है। जैसे चारुदत्त किसके वश हो गया? जब आप बोलो हाँ, वसंत तिलका के वश हो गया। आप तो कहते निमित्त से काम नहीं होता और कह रहे हैं बसंत तिलका के बस हो गया। ये निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है क्या? समझ आया ना बात? लेकिन उपचार से कहेंगे तो बसंत तिलका के बस है, पर मुझे क्या दिखाना है कि अपने उस विकार के वश है। ख्याल में आया? बस जो वो वश और कैसा वश की खबर मिली, क्या बोला, मां को हार्ट अटैक आ गया, मरने दो। पिताजी मर गए, मर जाने दो। क्या समझ आ गया? वो तो सुनने तैयार नहीं। मेरे इस भोग में 1 मिनट मुझे अंतराय बर्दाश्त नहीं है। समझ आया? ये बस अनेक जगह प्रयोग किया है अमरचंद स्वामी ने। दुरंत कसाय चक्र के वश। ख्याल में आ गया? अब देखो ना अपने, अब वहां नहीं देखना, वो तो मैंने दिखा दिया, अब यहां देखना। अपन मोह के वश, अपन राग के वश, अपन अपने जिसको जो भी खुजली उठ जाती है, खुजली समझे ना, मुझे ये करना, मुझे ऐसे रहना, मुझे ऐसे जीना, ये क्या है? विकल्प। विकल्प के वश। वहां ये नहीं सोचता उचित क्या है और अनुचित क्या है। विवेक से नहीं काम लेता। किससे काम लेता है? विकल्प। आया? समझ में आ गया? तो अनादि काल से जो भीतर में खिंचे हुए फोटो हैं, आप समझ गए? वो निमित्त रूप से कहें दूसरों को देख के खींचते हैं, और अपने उपादान से कहें तो अनादि के संस्कार हैं। और वो फोटो खींचने पर एक अंदर में वहां जम जाता है, जब मेरा वश चलेगा तो मैं ऐसा करूंगा। क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? शॉर्ट में बता रहा हूं, विस्तार करने का समय नहीं है। जिसको नहीं हुआ क्लियर तो पूछ लेना। इंपॉर्टेंट बात है।
तो वो जो खिंचा हुआ फोटो है, जब उसको उसके लायक अनुकूलता मिलती है तो पटाख से वो उसके वश तो था ही, उसको इंप्लीमेंटेशन में लाता है। दिस इज द पॉइंट। क्या कहा आगे समझ में। और जहां जहां उसको उसकी अनुकूलता मिलती है तो उसमें राग, और अपने उस खिंचे हुए फोटो को देख देख करके रीझना, मिलान करते जाओ। क्यों ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अब बोलो तू तेरी चेतना वहां किसके वश? समझ गए? हित अहित का विचार नहीं है, हित अहित का विवेक नहीं है, वश है। किसके वश है? पराई चीज के वश है। वहां उस भाव के वश है जिसको तेरे से कुछ लेना देना नहीं। क्या समझ आता है? जैसे उस वेश्या को तेरे से कुछ लेना देना, ये जितने भी जड़ कर्म की प्रकृतियां हैं, इनको तेरे से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है ये। लेकिन इनको कुछ नहीं लेना देना तेरे से, परंतु तू स्वयं अपने अज्ञान से उनके वश हो रहा है। क्या आई समझ में? यह है वस्त्र, इसमें तो यह ऐसे लेस लगी है, लेकिन यदि यह हीरों की लेस लगी हो, इसमें पन्ना मानिक जड़े हों, ठीक है, तो इन्हें देखते ही कुछ आया समझ। ये पुद्गल की पर्या है, ये अपने को नहीं जानती, ये बाय नेचर जैसी है वैसी है। क्या बोला समझ आया? एक सामान्य पाषाण नहीं चमकेगा, वो विशेष पाषाण चमकेगा। उसकी वही विशेषता है जो उसका नेचर है। संसारी प्राणी उसके नेचर का उपयोग करने के लिए उसकी कीमत देता है, लेकिन उसको पता नहीं मेरी कीमत क्या है। बात को समझना। परंतु यह चेतना स्वयं अपने अज्ञान से उसके वश होता है। आप बात को समझना। ये चेतना जब जब जहां जहां भी परोन्मुख हो रहा है, परोन्मुख होना इसलिए कि अनादिकाल से परोन्मुख है। क्या कहा? समझ, इंद्रिय ज्ञान है। या तो यहाँ का विषय बनेगा, या 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 यहाँ का विषय बनेगा, और कहीं का भी नहीं बनेगा तो मन के अवलंबन से पूर्व के भोगे हुए, स्मरण किए हुए, सत्ता में पड़े हुए भाव विषय बनेंगे। ओके? हे भैया, हम कितनी देर से खड़े हैं, तुम्हें दिखते नहीं? हम कितनी आवाज लगा रहे, तुम्हें सुनता नहीं? देखो कितनी तेज धूप है, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? यहाँ कैसी बदबू आ रही, तुम्हें पता नहीं चल रहा है? तो मच्छर काट रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा है? क्या हो गया? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहाँ थे? सोच रहा था। किसके बारे में? स्वयं की पर के। आप समझ गए? भले ही वो ये कहे अपने बारे में, पर परमार्थ से तो वह पर के ही खाते में है ना। तो ये तमाम परोन्मुख उपयोग। क्या बोला? तमाम क्या? परोन्मुख उपयोग। तो अनादिकाल से परोन्मुख उपयोग। अब उसमें देखना, ये परोन्मुख उपयोग
परंतु उस परोन्मुख उपयोग में यदि कहीं निगाह जुड़ी और जुड़ करके यहां कुछ हुआ, ऐसे मेरे को गर्दन घूमी, आप भी घुमाओ, ऐसे घूम गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन घुमाते घुमाते कोई विशेष दिखा और वहां कुछ हुआ। अब कुछ में क्या होगा, या तो अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। कुछ समझ में आया? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो समझ लेना वहां हाँ तुम बस हो गए, बस हो गए। ये बसपना है। क्या बोला रजन भैया? ये चेतना क्या हो गई? इधर शंभू कुमार मरा पड़ा है और सूर्पनखा लक्ष्मण को देख करके वहां रुक गई। ये क्यों रुक गई? कि उसके रूप के वश हो गए। ये समझ, अब आगे समझ में क्या नहीं आगे? ये वशपना समझ में आया ना? और जब भी वश होगा ये, आप बारीकी से देखना श्रेयांश, वहां कोई ना कोई आपके भीतर में पड़ा हुआ कर्म निमित्त रूप है। क्या समझ आ गया? उसमें कोई इष्टानिष्ट की कल्पना पूर्व की भाई हुई पड़ी है। और देखें, वहां दर्शन में कर्म का भी विपाक दिखा रहा हूं। इंद्रिय में एकत्व बुद्धि और इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि। आई समझ? वो उसमें अंडरस्टूड है। आ गई पकड़ में? ख्याल में आ गई? यानी ये जीवन में हमको स्वाध्याय करना है। ये विधि बता क्या कहा? अब बोलो, अब ये स्वाध्याय दुकान पे हो सकते कि नहीं हो सकते? चौका में हो सकते कि नहीं हो सकते? क्या कहा? हो सकती नहीं, होनी ही चाहिए। क्या बोला? पेट इस स्वाध्याय से नहीं भरेगा, पेट उस स्वाध्याय से भरेगा जिधर मैं आपको बता रहा हूं। क्या बोला? और केवल उस स्वाध्याय से भी नहीं भरेगा जो मैं बता रहा हूं। ये कौन सी स्वाध्याय से भरेगा? अपने को वश से अवश करने से भरेगा। क्या कह गए? अनुभव समझ आया? जाए चेतना पर के वश हुई, कसाय के वश हुई, वहां से स्वभाव का आश्रय लेकर के उससे अवश हो और विकल्प रहित होके निर्विकल्प सहज हो, उससे पेट भरेगा। सम्यक पकड़ में आ गई बात। अब पंडित टोडरमल जी की शैली में कहें कि तत्व निर्णय तुझे किस लिए कराया था? तत्व निर्णय कराना ये साध्य नहीं है। तत्व निर्णय कराना ये प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो रागादि के मिटाने का है। क्योंकि आत्मा तो सुख स्वभावी है, लेकिन उस सुख का वेदन किस लिए नहीं हो रहा है? क्योंकि अपने अज्ञान के कारण पर के वश होकर राग द्वेष का भोग कर रहा है। ख्याल में आ गई? कथन क्या होगा राग आदि मिटाने का, पर वो केवल ये नहीं समझना राग आदि मिटाने का। क्या पूजा कल समझाया था ना, प्रमाण और ने पढ़ाया था तुम्हें दोपहर में। मैंने पूछा, बोलो भाई ये कुर्ता कैसा दिख रहा है? तो बोले मैला। ठीक, तो मैंने कहा
एक कुर्ता मैला कि मैल मैला? बोले भाई साहब मैल मैला। ठीक, कुर्ता कभी मैला हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं, आप देना कुर्ता, हम उसको साबुन पानी से साफ कर देंगे। किसको? कुर्ते को? नहीं, मैल। समझ आ गई बात? तो अब बोलो प्रमाण और ने आ गया इसमें, और उसने पढ़ा नहीं कभी प्रमाण। क्या कहा? जब ये कह रही है तो वस्तु पूरा ज्ञान में है ना। जब ये कह रही है कुर्ता मैला है तो कौन से नय का? और जब कह रही है मैल मैला तब कौन सा नय है? और जब कह रही है साबुन पानी से उसको अभी साफ कर देते हैं तो क्या है ये? हाँ, हाँ, उसका प्रयोजन। अब वहां नए के विकल्प नहीं है, प्रयोजन साध रहा। क्या बोला? प्रमाण और नए भी किसके लिए? क्या कहा? बात को समझिए। ये जो भगवान ने और आचार्य ने कहा कि प्रमाण ने निक्षेप के बिना तेरे वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा, तो केवल प्रमाण और नए निक्षेप से निर्णय कराने के लिए ये बात नहीं कही गई है। ये जन्म मरण और अनादि के दुख को मिटाने के लिए कही गई है। ये प्रमाण और नए केवल प्रमाण नए निक्षेप के लिए नहीं है। तो मैले कुर्ते को ना पहन, साफ कुर्ते को पहन। क्यों? क्योंकि स्वच्छता में ही जीवन है। जब आई समझ, मैला कुर्ता है, मैला ही हो गया है, ये तेरे अभिप्राय का मैल है। समझ आ गया? प्रमाण ने निक्षेप से अभिप्राय का मैल मिटेगा, तेरी मान्यता का मैल मिटेगा, तेरी समझ का मैल मिलेगा, तेरी सोच का मैल मिटेगा, तेरी मान्यता का मैल मिटेगा, कुर्ते का मैल नहीं मिटेगा। श्रीयान समझ में आ गया? क्या मिला? लेकिन ये मान्यता पलटे बिना भी कुर्ते का मैल। प्रदीप जी ख्याल में आया? क्या बोला? अब बोलो, ये बाइयां हैं, ये प्रमाण ने निक्षेप नहीं जानती, नहीं जानती, पर जानती है कि नहीं जानती? और प्रमाण ने निक्षेप ही नहीं जानती है। ये जो इनकी माने बचपन से दिखा दिखा करके, क्या बोला, इनको प्रयोजन सिद्ध करना सिखाया। जिसके लिए ये सब दिखाया, जिसके लिए ये सब सिखाया, जिसके लिए ये शिक्षा दी, और शिक्षा ही नहीं दी, दीक्षा दी। तो समझ रहे हो? शिक्षा और फिर दीक्षा। क्या समझता है? उसका प्रयोजन क्या था कि देख, कपड़े मैले नहीं होते, लेकिन कपड़े पहनेंगे तो मैले होंगे। क्या बोला? ये जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा, स्वरूप में स्थित होकर के घाती अघाती कर्म का क्षय नहीं हो जाएगा। क्या कहा? बात समझ रहे हो? जब तक दर्शन मोहनी का क्षय नहीं होगा तब तक उसका आश्रय बंद होगा, और जब तक चारित्र मोहनी का क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो क्या उस ज्ञानावरणी कर्म ने केवल ज्ञान को रोक रखा है? सुनना ध्यान से कि हां रोक रखा है। क्या बोला?
रोक रखा है कि हाँ रोक रखा है, कि रोक रखा है कि बिल्कुल नहीं रोक रखा है। ये क्या कह रहे हो कि हाँ कह रहे हैं, जब तक ज्ञानावर्णी कर्म बैठा है, मुझे बता दो किसी को केवल ज्ञान हुआ हो तो, एक भी उदाहरण दे दो। यदि आप कहेंगे कि उसको केवल उसको ज्ञानावर्णी कर्म का भी उदय चल रहा है, क्षय नहीं हुआ है, तो हम कह देंगे आंख मीच के उसको केवल ज्ञान नहीं है। क्या बोल रहे? तो ज्ञानावर्णी कर्म ने रोक रखा है कि बिल्कुल नहीं रोक रखा है। क्यों? कि जिसको इतना क्षयोपशम हुआ, क्या समझ रहे हैं कि कितना, कि वह अपने को शुद्ध ज्ञान से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय कर सके, अर्थात संगी पंचेंद्रिय हुआ है। अब वो वहां से अपने स्वरूप का निर्णय करके अपने स्वरूप में स्थिरता बढ़ा करके, ख्याल में आ गया, उस ज्ञानावर्णी कर्म का पूर्ण क्षय। तो अब कर्म ने कहां रोक रखा है? कर्म ने कहां रोक रखा है? कुछ आया समझ में कि नहीं आया? क्या बोला? जब कहेंगे कर्म ने नहीं रोक रखा है तो ये बात है, और कर्म ने रोक रखा है तो वो बात है। समझ में आया? जिसको ये हिसाब जब कर्म जाएगा तब होगा, उसको कहते हैं कर्म ने बिल्कुल नहीं रोक रखा है। और जिसने ये कि कर्म ने नहीं रोक रखा है तो उसे कहते हैं कर्म ने रोक रखा है। क्यों? क्योंकि तेरे अभी परिणति में से कर्म जाता हुआ दिख नहीं रहा। क्या कहा? कर्म का उदय दिख रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि तेरे अभी स्वाश्रय का, स्वभाव के आश्रय का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। यदि वो चलता तो कर्म जाए बिना नहीं रहता। अब बोलो क्या दिक्कत है? आ गई ख्याल में? क्या कहा? समझे बात? हाँ, तो भैया बहुत व्यवस्थित है ये वस्तु स्वरूप। मैं यहां श्रावकाचार्य जी में पहले ही वो 6 पॉइंट दिए हैं आगम के लिए। क्या कहा? वादी प्रतिवादी, ख्याल में आ गया ना? हाँ, इसमें कहीं कोई उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है श्रीयत। क्या कहा? एकदम अकाट्य है। लेकिन किसके लिए? जिसको सम्यक प्रमाण है, जिसको सम्यक प्रमाण है उसी को ही सम्यक न है। क्या आज समझे आया ना? अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन में आ रहा था ना, इस सम्यक एकांत है। हाँ है ना, उनके लिए भी। मैंने पूछा बेटा कुर्ता कैसा है? मैला है। इन्हें मैला दिखता है। अब तुम्हें क्या मालूम है वो कहां से बोल रही है? और एक आदमी से पूछा, ए भैया एक कुर्ता कैसा है? मैला है। तो क्यों मैला पहने हो? सब मेरे पास यही है। बात को सुनना। क्या कहा? वो मैला क्यों पहने हैं? बोले साहब मेरे पास एक ही है। मतलब एक ही है और ये भी मैला है। अब वो भी कह रहा है मैला है, पर उसका कहना मिथ्या और इसका कहना सम्यक। अब दूसरी विवक्षा बताता हूं। इससे पूछा, बोलो बेटा कुर्ता मैला है कि मैल मैला है? बोले साहब मैल मैला है। तो कुर्ता कैसा है? कि कुर्ता तो निर्मल है। इसका कहना मिथ्या की सम्यक। अब एक और बंदे से पूछा, ए भैया तुम मैला कुर्ता क्यों पहने हैं? बोले साहब कुर्ता थोड़ी मैला होता है।
मैला तो मैल होता है, कुर्ता तो 3 काल में मैला होता ही नहीं है। अब उसका कहना सम्यक की मिथ्या, क्योंकि वे दोनों ही ये नहीं जानते कि मैल को धो के साफ दिस इज द कुछ आ रही समझ में कि नहीं है? हो गई रियलाइज? ये प्रैक्टिकल है चीज। जहां जहां भी आचार्य भगवंत ज्ञानी सर्व का जहां भी अगर सम्यक वहां शुद्ध ज्ञान प्रमाण है तो उनका एक एक कथन सम्यक एकांत। क्या बोला? और यदि सम्यक प्रमाण नहीं है तो एक एक कथन मिथ्या एकांत। बस अब इससे ज्यादा नहीं हुआ। क्या बोला? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से हो। भैया अपने को ऐसे सर्वज्ञ देव का शासन मिल गया जहां अनेकांतात्मक वस्तु और उन्होंने शादवाद की शैली से हमारे को पूरी की पूरी परोस दी और यह भी बता दिया कि तुझे तेरे प्रयोजन की सिद्धि कैसे करना है। प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो। और पंडित जी की शैली में कहें, इस जीव को किसी भी पर्याय से कोई लेना देना नहीं है, बस एक ही कि दुख रूप पर्याय से घबराता है और उसका अभाव चाहता है। 9वें अधिकार का प्रारंभ यहां से किया। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, ये आत्मा इस शरीर में रहे क्या तकलीफ, और ये आत्मा सिद्धालय में रहे तो क्या तकलीफ? वहां क्या बढ़ गया और यहां क्या घट रहा है? एक यही, यहां दुख है वहां दुख नहीं है। और अगर यही पूर्ण निराकुलता हो जाए तो शरीर में रहे क्या तकलीफ है? क्या कहा? वैसा कुछ सोच के बोलो। अरे सोच के बोल रहा हूं, मैंने यदि लगाया है पर यह संभव नहीं है। क्या कहा? इट इज इम्पॉसिबल। क्या कहा? हाँ, इस शरीर में रहते हुए अनंत सुख को प्राप्त हो सकती है, लेकिन दूसरा जन्म धारण नहीं करेगी। क्यों? यदि घाती कर्म का क्षय हो गया। क्या बोला? यदि, फिर तुमने कहा घाती कर्म का क्षय हो गया। अरे प्रभु, कथन में ऐसा ही आएगा, क्योंकि बाहर से ही बताना पड़ेगा कि देखो उसके मोटर आ गई, देखो उसने बंगला खरीद लिया, तो इसका मतलब क्या है? पैसा आ गया। घाती कर्म का क्षय हो गया माने क्या? कि वो पूर्ण रूप से स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त होकर के उन्होंने अपने ज्ञान दर्शन जो गुण है उनकी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट कर दिया। ख्याल में आ गई? समझ में आ गई? तब फिर इस देह में रह करके भी वो पूर्ण सुखी है। और अब नई देह नहीं धारण होगी। क्यों? क्योंकि नई देह धारण करने का जो कारण था कर्म, अब वहां है ही नहीं। अब उसका नया आश्रय बंद हुआ ही नहीं, तब लेके कौन जाएगा? कुछ समझ में आया? हाँ? आपके मोबाइल में से झट एक मैसेज निकलता है, दूसरे के मोबाइल में पहुंच जाता है। ये काम किसका? ये चेतना का काम है कि पुद्गल का काम है? ऐसे ही इस चेतना के साथ में यदि कारमान शरीर रूपी पुद्गल है तो वो इस एक शरीर से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ले जाएगा चेतना को। और यदि उसके साथ में पुद्गल कारमान नहीं है तो चेतना को यहां नहीं ले जाएगा, चेतना उसके समान से ऊपर चली जाएगी। विज्ञान समझ में आ गया? बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में बता दें। ठीक है, क्या अनुभव बैठ रही है बात? हाँ, क्या हाँ। इसलिए भाई यहां सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि जहां मेरा मैंपना है, मेरा, मैं नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं,
मैं चेतन हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं पारिणामिक भाव हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो हमारी ये अम्मा लोग हैं, ये बुजुर्ग लोग, ये बच्चे जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा है, उनको समझ नहीं आता है, उनको मेरी ये बात समझ में आई। और जिन्होंने पढ़े हैं उनको भी यही बात समझना है, क्योंकि उनका मैं पना शास्त्र में पढ़े हुए ज्ञान स्वभाव में है, इधर वर्तते हुए ज्ञान स्वभाव में। समझ गए क्या? नहीं सिखाए थे कि तू वो नाम उसे ये देना, बोलो तुम सम्यक हो गया, तुम अनुभव हो गया, तुम तो जो हो सो हो। लेकिन नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि तुम्हें बुलाना हो तो किससे बुलाएंगे, संबोधन किससे देंगे? तो समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो अंतर में ये जो जानन क्रिया चल रही है, ये उसका स्वभाव है, उसको नाम दिया ज्ञान स्वभाव। बात समझ में आ गया? ताकि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड भी हो जाए। अब नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आज सवेरे हो गई गड़बड़। हमने गंदोदक से हाथ धो लिए और जल माथे पे लगा लिए। वो जो मनोज था, अपन हाथ तो सही थे, तो जल माथे पे लगाया और धोने के लिए गंदोदक ले रहे थे। तो उनने कहा भाई साहब ये गंदोदक है। मैंने कहा इसमें तो लौंग पड़ी है। कि बोले हाँ गंदोदक में लौंग होती है। हमने कहा हमारे तरफ तो हमारे क्षेत्र में जल में लौंग होती है, जामे लौंग वो जल। ख्याल में आ गया? तो ये गड़बड़ होंगी यदि एक स्टैंडर्ड उसे नाम नहीं दिया जाएगा। कुछ समझ में आएगा? बोले ये लिखा है। हमने कहा कहां? बोले चावल चढ़ गए। तो हमने कहा फायदा क्या, खड़ी पट्टी लगाओ। समझ में आ गया? मंदिर में इसका मतलब तो ये है कि केवल जबलपुर वाले ही दर्शन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले तो नहीं कर सकते, और करेंगे तो वो यही गड़बड़ होगी। खड़ी पट्टी लगी। तो इसलिए भगवान सर्वज्ञ से जो बात निकली, बोलो क्या उसमें शब्द था? क्या अक्षर ज्ञान था? वो निरक्षरी थी। क्या बोला? एक अनपढ़ माँ की अनपढ़ बेटी ने कपड़ा धोना सीख लिया। क्या बात है! लेकिन क्या बोला है? गणधर भगवान ने उसे नाम दिया। बोलो। और डर के कह रहा हूं, मेरा विवेचन हो सकता है काल की अपेक्षा नाम बदल जाए। क्या हो सकता है? अब इस पे विद्वत विचार करें। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? अरे लिपि बदलती कि नहीं बदलती? नहीं समझे बात? ब्राह्मी लिपि में उसे कोई और नाम दिया जाता है, संस्कृत में कोई और नाम दिया जाता है, हिंदी में कोई और दिया जाता है, मराठी में कोई। समझ आ गया क्या? लेकिन भाव नहीं बदल सकता। एक मां को अपने बालक के प्रति जो संवेदनशीलता होती है उसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। ममता। ये शब्द बदल सकता है, लेकिन वो अगर किसी को शब्दों की भाषा का ज्ञान नहीं लेकिन भावों की भाषा का ज्ञान हो गया, वो पंडित है। शब्दों के भाषा का ज्ञान वाला भाव रहित, भाव विहीन शब्दों के ज्ञान वाला पंडित। पंडित की परिभाषा बोलो। आत्मज्ञानी से पंडित। क्या बोला है? जिसके ज्ञान में ये आया कि मेरे में संवेदनशीलता है, मैं जीव आत्मा हूं, और इस चींटी में भी संवेदनशीलता है, ये भी जीव आत्मा है। जैसे मुझे कष्ट होता है ऐसे इसे भी कष्ट होता है। ये जिसने इस भाषा को पढ़ लिया है वो अहिंसक है। कुछ आई समझ में? क्या नहीं आई?
अब ये भाषा जिसके पास है, ये संवेदनशीलता जिसके पास है, वो हाथी 3 दिन तक अपने पांव को नीचे नहीं रखता है, खरगोश मर जाएगा। वो अहिंसक है। लेकिन अहिंसा की सूक्ष्म विवेचना करने वाला, प्रमाद से पैर रख करके चलता है, वो हिंसक है। बोलो मेरी विवक्षा में कहीं कमी हो तो बताओ। इसलिए पंडित जी ने बात कही कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, लेकिन जहां भाव ज्ञान होता है वहां प्रमाद होता। माँ रात को भी 12 बजे ऐसी प्रंता उठती है, बच्चे को गीले में से उठाती है, दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सिलाती है। बोलो वो पंडित है। क्या समझ में आई बात भैया? ये जैन शासन बहुत बहुत महान है। पंडित टोडरमल जी साहब ने पहले अधिकार में बात लिखी, वक्ता कैसा होना चाहिए, रहस्य का गया था। जिन धर्म के मर्म को जिसने जाना, अध्यात्म रस का रसिया। क्या कहा रजन भैया? अध्यात्म शब्दों का रसिया नहीं, आज सच कह रहा हूं बिल्कुल, सबकी बात नहीं लेना। जहां अधिकता होती है वहां वही कहलाता है। किसी बाग में 10 पेड़ आम के हों और 90 पेड़ नीम के हों तो किसका बाग कहलाएगा? मुझे मालूम है सारी बात, तो सर्वथा नहीं है। आज बोलो अपन शब्दों के रसिया हो गए कि नहीं? अमुक अमुक गहरे शब्द चले, अमुक ही गाथा चले, अमुक ही चर्चा चले, आनंद आ गया। अरे आनंद संवेदन में है भाई। मालूम इससे क्या तकलीफ होगी? एक अनपढ़ मां का व्यवहार आपको लगेगा तू मेरे लिए क्या कर रही है, देख वो कितना करती है। वो कहती है ओ माय बेबी कम हियर, माय ग्रेट सन, देखो कितना वेलकम करती है वो। व्हाट आर यू वांट? हाँ मैं तुम्हारे लिए ये 1 करोड़ का नेकलेस लेके आई, ले बेटा गिफ्ट पहले। वो कितना प्यार करती है, तू क्या करती है मेरे लिए? ये होगा उससे। क्या समझ रहे? आप समझ रहे हो कुछ? ये पकड़ बहुत खतरनाक है भाई साहब। कि अंदर में जो रस परिपाक होना चाहिए, हाँ जो विशुद्धता बनना चाहिए, जो विशुद्धता के निमित्त से कर्मों की स्थितियां घटती हैं, हाँ जो विशुद्धता तेरे स्वरूप की सन्मुखता का, एकाग्रता का, स्थिरता का कारण बनती है, कारण सो व्यवहार हो, वो उत्पन्न ही नहीं होगी। बहुत विचित्र बात। प्रदीप जी समझ रहे हो? हाँ भैया क्या कहा? अध्यात्म रस का रसिया, अध्यात्म रस जिसको मैं चैतन्य, यह चैतन्य, देखो उसके परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। क्यों? संकलित परिणाम की आकुलता बहुत होती है। सुनना ध्यान से, जिसके ज्ञान में यह है कि संकलेश परिणाम आकुलता का कारण है, उसके ज्ञान में यह नहीं है क्या कि वो परिणाम का अभाव सुख का कारण है? क्या कहा? आप समझ? एक प्रकार से वो माँ बाप बहुत तत्वज्ञानी है कि जो अपने बच्चे से अपना राग तुड़वाते हैं और खुद राग रखते हैं। मैंने एक प्रकार से बोला नहीं, ये क्यों कि उनका राग इतना है कि मेरे बच्चे को दुख ना हो, और वो जानते हैं कि दुख का कारण समझ आ गई। अब बोलो भाव ज्ञान है कि नहीं?
बस कोई क्लिक करा दे, ये तेरा भी तो मधु राजा की तरह से कि हे महाराज सोच के बोलना, ऐसा अपराध तुमसे भी हुआ है। क्या कहा ख्याल में आते इतनी देर ख्याल में। ये जीव, इनको ऐसा मत समझो, इनको गाथाएं नहीं आती, इनको उन शब्दों का ज्ञान नहीं है, ऐसा मत समझो ये आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। इनको देखो, पढ़ो, और जहां ये खड़े हैं बस वहां से इशारा कर दो। क्या कहा कि देख तू ये मान रहा है ना, ये राग दुख का कारण है। भाई से द्वेष बंद करना बेटा। क्या बोला, द्वेष दुख का कारण है। देख ये राग द्वेष तेरे से भी हो रहा है। हाँ। हो गया तत्वों का निर्णय। नहीं तुमको नहीं हो सकता, तुमको अभी ये नहीं आता है, तुमको अभी ये नहीं आता है, तुमको अभी ये नहीं आता है। बस अब वो बेचारा पहले ही जो है अछूत हो गया। अब उसके दिमाग में कोटिंग हो गई, ये आए तब कल्याण हो। मैं ऐसे अपने मन से नहीं कह रहा हूं, क्या मेरे पास में ऐसे जीव आते हैं और वो कहते हैं, मैं देखता हूं इतनी भूखे, इतनी तड़प है उनके भीतर, रात को 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं, नींद नहीं आती। वैसा हमको बहुत है कि किसी तरह से जन्म मरण हमारा मिट जाए, आत्मा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हम ये भी पढ़ते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं, हम ये सब भी सुनते हैं, हम ये भी करते हैं। मुझे देख के इतनी करुणा उपजती है। अब मैं क्या करूं, इतनी उलझी हुई उनकी रस्सी हो गई, सुलझी सुलझाई को उलझा दिया। तो समझ रहे हो बात को श्रेयांश? उनने खुद उलझा लिया। क्यों उलझा लिया? किसी ने ये समझा कि ये धर्म और मोक्ष मार्ग कोई इतना सरल थोड़ी है, तो बहुत टिपिकल है, ऐसे थोड़े मिल जाएगा। भैया ऐसा ना हो। मैं इसलिए बात बिल्कुल माथे से बोझ उतार करके कह रहा हूं, ये मोक्ष मार्ग और जीवादि 7 तत्व का निर्णय बहुत सरल, सहज और सरल। ठीक है, अब सही कहूं तो यहां से अब ट्रैक चालू हुआ। बोल बताओ, मिथ्यात्व का क्षय करना है कि दुकान खोलना है? बोलो जी, रोटी खाना है कि मिथ्यात्व का क्षय करना है? 14 के लिए उपवास कर सकते हो, यात्रा के लिए दुकान बंद कर सकते हो, लेकिन सच बता दो, क्या आपने मोह के क्षय के लिए आज रोटी का त्याग और दुकान का मोह छोड़ सकते क्या? कितने लोग हैं? क्या बोलो बताओ। अब जिसको सुनना विमल जी, जिसको अभी इतनी पहचान नहीं है, तब वो कैसा दुकानदार है कि ए प्रशांत बोला, ए अखिलेश बोला, पापा 9:30 बज गए, दुकान बंद होने का समय हो गया है, अब मंदिर चलना है। चुप रहे चुप रहे, ये जो ग्राहक आया मैंने जान लिया है, ये अभी 20 लाख का माल खरीदने वाला है। ये आप पढ़ लेते हो कि नहीं उस बात को कि बड़ा ग्राहक है, मोटी खरीदारी करेगा, और दुकान बंद करने के समय पे आ जाए तो क्या करोगे? भेज दोगे उसे? क्यों अनुभव? अभी सच में जो ये नहीं पकड़ पा रहा है कि बात अब चालू होने का काल आया है। बस अब वो घड़ी दिख गई, समय हो गया, मैं बंद करने वाला हूं, घबराना मत। मैं तो केवल दर्पण दिखा रहा हूं। सहजानंदी